एक्टिंग में नहीं थी, बल्कि कुछ और थी। नक्श और कीर्ति के शादी का फंक्शन चल रहा होता है। अचानक नायरा कमरे के अंदर आती है और फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने के लिए कपड़े बाहर निकालती है। लेकिन जैसे ही वो कपड़े बाहर निकाल के तैयार होने जाती है, उसकी नज़र एक गिफ्ट पे पड़ती है। उस गिफ्ट के पास एक लेटर रखा हुआ होता है। वो उस लेटर को खोल के पढ़ती है तो वो कार्तिक का लेटर होता है। कार्तिक उसमें लिखता है कि वो अपनी नायरा को उसके दिए हुए गिफ्ट यानी इस ड्रेस में देखना चाहता है आज के फंक्शन में। लेकिन तभी नायरा को याद आता है दादी की कही हुई बातें। दादी ने नायरा से कहा था कि वो कीर्ति से ज़्यादा तैयार न हो और ऐसे तैयार हो कि कीर्ति की चमक कम न हो। यानी कि दादी नहीं चाहती कि नायरा ज़्यादा खूबसूरत दिखे फंक्शन में। जब वो इस लेटर को पढ़ती है और दादी की बातों को याद करती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है। यहाँ दूसरी तरफ फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। चाचू फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं और एंकरिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो कीर्ति और नक्श को स्टेज पर बुलाते हैं। उन्हें ये नाम सुनकर दादी थोड़ा सा चौंक जाती है, क्योंकि दादी नहीं चाहती थी कि पहले नक्श और कीर्ति स्टेज पर आए। दादी चाहती थी कि पहले नायरा स्टेज पर आ जाए और बाद में लास्ट में एक धमाकेदार एंट्री नक्श और कीर्ति की जाए। लेकिन चूंकि नक्श और कीर्ति पहले आ जाते हैं तो दादी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हैं। तभी सब नक्श और कीर्ति को कॉम्प्लीमेंट देने लगते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। दूसरी बार एंकरिंग शुरू होती है और इस बार चाचू नाम लेते हैं कार्तिक का। और जैसे ही वो नायरा का नाम लेने लगते हैं वो देखते हैं कि नायरा की जगह नैतिक जी आ रहे हैं। तो नैतिक जी का नाम लेकर स्टेज पे दोनों को बुलाते हैं। दोनों आते हैं और स्टेज पे वॉक करते हैं। तभी आपस में बातें करने लगते हैं कि नायरा कहाँ गई। तो चाचू उनसे पूछते हैं कि नायरा कहाँ गई। सब सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ नायरा भी सोच में पड़ जाती है कि वो अब क्या करे, कार्तिक का दिया हुआ गिफ्ट पहने या दादी की कही हुई बात माने। तो जब नायरा को स्टेज पे बुलाया जाता है तो वो स्टेज पर आ जाती है, लेकिन उसने कार्तिक का दिया हुआ गिफ्ट नहीं पहना होता। उसने दादी की बात मानी और वो एक सिंपल से लुक में नज़र आती है, जहाँ पर कुछ भी हरा भरा उसने नहीं पहना था। दूसरी तरफ कार्तिक के साथ वो वॉक करती है, लेकिन वॉक करते हुए कार्तिक उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, शायद मेरी ही गलती थी, मैंने तुम्हें गलत फिटिंग के कपड़े दे दिए, मुझे फिटिंग एक बार चेक कर लेनी चाहिए थी, हो सकता है उसकी फिटिंग तुम्हारे नहीं आई हो इसलिए तुमने वो नहीं पहना। नायरा चुप रहती है। जब वो सब फैमिली से मिलती है तो सब उससे एक ही बात पूछते हैं। बड़ी दादी कहती है कि आखिर उसने बिल्कुल भी चमक धमक के कपड़े क्यों नहीं पहने और इतना सीधा सिंपल श्रृंगार क्यों किया है। तब नायरा कोई ना कोई बहाना बना देती है और कहती है कि उसे कुछ काम है, वो अभी आती है। नायरा ये बहाना बनाकर एक कोने में चली जाती है और रोने लगती है। जब नायरा रोने लगती है तो अचानक पीछे से दादी आ जाती है और दादी उसको कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बात मानोगी, लेकिन तुमने चूंकि मेरी बात का मान रखा, ये देखकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये सब बातें नायरा की फैमिली सुन लेती है, यानी कि ये सब बातें बड़ी दादी, छोटी दादी और नायरा की बुआएं सुन लेती है। जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि उसने स्वास्तिनी के कहने पर ये सब किया है तो वो लोग स्वास्तिनी को डांटने लगती है और कहने लगती है कि हमने कभी भी कीर्ति और नायरा में कोई भी भेद नहीं समझा और आप उन दोनों में अंतर कर रही हैं और उन दोनों में कंपटीशन की भावना जगा रही हैं, जबकि नायरा और कीर्ति एक दूसरे के लिए एक ही हैं और कभी भी एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना नहीं रखती। ये सब सुनने के बाद भी स्वास्तिनी को कोई भी अफसोस नहीं होता। लेकिन तभी देवयानी कहती है कि जब तक नायरा सच सवर के नहीं आएगी तब तक ये फंक्शन शुरू नहीं होगा। तो स्वास्तिनी दादी भी नायरा से कहती है कि वो जाए और तैयार होकर आए। तब नायरा रूम में जाती है और फिर वहीं कार्तिक आ जाता है। तो अब क्या कार्तिक को नायरा सच बता देगी? क्या कार्तिक के सामने ये सच आ जाएगा? और जब ये सच कार्तिक के सामने आएगा कि स्वास्तिनी की वजह से उसने ड्रेस नहीं पहनी, तो कार्तिक क्या करेगा? ये सब पूरा एपिसोड आपको नेक्स्ट सीरीज़ में देखने को मिलेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।